नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से नवभारत न्यूज़ 24/7 में स्वागत है। दर्शकों, 22 अप्रैल को पहलगाम के बाईसरन में जो आतंकी घटना हुई जिसमें निर्दोष नागरिक इस देश के मारे गए, उसी के बाद से पाकिस्तान और भारत की तल्खियों को देखते हुए और जिस तरह की परिस्थितियां उस समय देश में रही, उसके मद्देनज़र आतंकी गतिविधियां कम हों या आतंकवादियों के मंसूबे नाकामयाब हों, उसे लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर कई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को बंद कर दिया गया था। 48 के करीब टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को तुरंत तत्काल रूप से बंद कर दिया गया था। लेकिन अब स्थिति जो है वो काफ़ी सामान्य है और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज़्म को और बढ़ोतरी देने के लिए अब ऐसे कई टूरिस्ट स्पॉट्स को खोल चुके हैं। ऐसे कई टूरिस्ट स्पॉट्स को खोलने का आदेश दिया जा चुका है। हालांकि इससे पहले भी कश्मीर के अंदर कई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को खोला गया था, लेकिन इस बार जम्मू डिवीज़न और कश्मीर डिवीज़न के अंदर भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को खोलने की बात सामने निकल कर आ रही है। और ऐसे में ये समय की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये आदेश दिए हैं कि उन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को एक बार पुनः खोला जाए जो काफ़ी समय से बंद पड़ी थी। आपको बता दें यहाँ पर कि कश्मीर घाटी के अंदर आड़ू वैली, राफ्टिंग, पेंट यनीर, अखड़ पार्क और पदशाही पार्क और बिजबेड़ा और दारा शेख, ये वो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पर दोबारा से इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को जो है वो खोला गया है। या लोगों के लिए, टूरिस्ट के लिए जो देश या विदेश से अलग अलग हिस्सों से कश्मीर घूमना आना चाहते हैं, उनको इजाज़त दी गई है कि वो इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस का आनंद ले सकते हैं। कश्मीर के अंदर एक बार पुनः आपको बता देते हैं कि आड़ू वैली, राफ्टिंग, पेंट यनीर, अखंड पार्क, पदशाही पार्क और बिजबेरा और दारा शेख, ये वो डेस्टिनेशंस हैं जिनको खोला गया है दोबारा से। उसी के साथ अगर जम्मू डिवीज़न की बात करें तो डगन टॉप जो कि रामबन ज़िले में है, धागर जो कि कठुआ में है और चिनका जो रियासी में है, सलाल इलाका जो रियासी में है और पदरी जो डोडा के अंदर है, इन इलाकों को, इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को टूरिज़्म के लिए खोला गया है। टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इन डेस्टिनेशंस पर आएँ और कहीं ना कहीं यहाँ का जो कारोबार है, जो यहाँ के लोग हैं, उनका व्यापार बढ़ सके। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद की लड़ाई तो खैर अभी भी जारी है और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने ये कहा है कि टूरिज़्म को बढ़ावा देना भी बहुत ज़रूरी है ताकि जम्मू कश्मीर की इकॉनमी का विकास हो सके। लेकिन जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी भी जारी है, यानी कि किसी भी तरह से लोगों को ये ना समझें या आतंकी या पाकिस्तान ये ना समझे कि इस तरह की डेस्टिनेशंस को खोलकर हम निश्चिंत है। हालांकि अभी स्थिति जो है वो सामान्य है और ऐसे में इन टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को खोलने का पर्पस भी यही है कि अब लोगों के बीच में डर का माहौल ना रहे। इन इलाकों में जो व्यापार पिछले कई महीनों से ठप था, क्योंकि जब ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद से ही आतंकवादियों की घटनाओं को देखते हुए उन इलाकों पर प्रतिबंध लगाया गया टूरिज़्म का और देश विदेश से जो लोग इन इलाकों में टूरिज़्म के नाम पर आते थे उनको रोका गया। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि ये एक बड़ा फ़ैसला जो कि उपराज्यपाल की तरफ से लिया गया है। कई ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जिनको दोबारा से खोला गया है। इससे पहले भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कश्मीर घाटी के अंदर कई ऐसे पार्क्स थे जो कि बंद थे, उनको अब दोबारा खोलने के आदेश दिए गए थे। लेकिन अभी भी कुछ ऐसी और टूरिज़्म से जुड़ी हुई डेस्टिनेशंस थी जो अभी तक खोल नहीं पाई थी आम जनता के लिए, तो अब दोबारा से उन्हें खोलने का फ़ैसला लिया गया है। और उपराज्यपाल की तरफ से ये मैसेज भी दिया गया है कि किसी भी तरह से इस बात को ये ना समझा जाए कि अब आतंकवाद को लेकर हम लोग अवेयर नहीं हैं या हम लोग सतर्क नहीं हैं। भारत पूरी तरह से सतर्कता बरत रहा है और उसी के साथ साथ ये कोशिश भी है कि आतंकवाद के साथ जो हमारी लड़ाई है वो लगातार जारी है। तो फ़िलहाल ये समय की ख़ास बड़ी अपडेट्स नवभारत चैनल के माध्यम से आपको बताते हुए कि कई ऐसी डेस्टिनेशंस जो जम्मू और कश्मीर डिवीज़न के अंदर हैं, जिनका नाम हमने पहले लिया है। तो जम्मू डिवीज़न के अंदर डगन टॉप रामबन में और धंगार कठुआ में और चिनका रियासी में, सलाल पदरी डोडा के अंदर जो ये इलाके हैं
इनको टूरिज़्म के लिए दोबारा से खोला गया है और आतंकवादियों को ये कड़ी चेतावनी है कि किसी भी तरह की अगर कोई अप्रिय घटना होती है तो उसका सामना करने के लिए भी पाकिस्तान या आतंकी जो हैं वो बिल्कुल तैयार रहें। तो फ़िलहाल जम्मू के अंदर भी टूरिज़्म विभाग की तरफ से राफ्टिंग को लेकर जो एक मैसेज है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया गया है और उन लोगों को एनकरेज किया जा रहा है कि इन जगहों पर आएँ जो कि टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं और जम्मू के अंदर भी टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। फ़िलहाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद और पहलगाम आतंकी हमले के बाद कई महत्वपूर्ण फैसले सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं जो कि लोगों के हित में हैं और व्यापार जगत में जो है उसका फ़ायदा मिल सके और व्यापारी जो हैं स्थानीय जो व्यापारी हैं उनको भी कहीं ना कहीं एक राहत मिल सके। तो ये थी इस समय की ख़ास जानकारी। आप बने रहें नवभारत के साथ।